ओम नमः शुद्धम। एक राजा था। वह राज्य की चिंता, सैन्य बल बढ़ाना, राजकोष में धन कम ना पड़ जाए, मेरी प्रजा सुखी रहे, लोगों की दृष्टि में मैं अच्छा बना रहूं, नाना प्रकार से चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से ग्रस्त होने के कारण वो बीमार था। उसने तनाव के कारण अपनी ऐसी दशा बना ली, ऐसी बीमारी लग गई मानसिक आदि के साथ, लौकिक उपाधि के कारण तन में व्याधि ने घेर लिया। दुर्बलता, क्षीणता, रक्त कमी, शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियों ने ग्रस्त कर लिया। राजा ठहरा, कोई धन की कमी नहीं, हकीम वैद्यों की कमी नहीं, तांत्रिक भी सेवा में लगे रहे, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है। बहुत इलाज कराया, वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। बीमारी हो तो ठीक हो, वो बीमारी तो आंतरिक थी, तनाव की बीमारी थी। अब तनाव की बीमारी मन की आदि को बिना समाधि के, बिना मानसिक विकारों का, अवसाद का ज्ञान से समन किए, चारित्र से समन किए संभव नहीं था। लोगों ने सुना कि भाई राजा साहब बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है, आज के हैं कि कल के हैं। एक सामान्य व्यक्ति आया, बोले महाराज हमें भी आजमाने का मौका दो। बोले भैया अच्छे अच्छे वैद्य, हकीम, तांत्रिक, डॉक्टर हार गए, बताओ क्या कहना है। बोले मेरे पास ये चंदन है, अगर ये चंदन तुम्हारे रानियां अपने हाथ से घिसें और तुम्हारे सिर पर, बदन पर लेप करें, तुम्हारा ये दाह ज्वर खत्म हो जाएगा। चंदन तो बहाना था शीतलता का, बात कुछ और कहना चाह रहा था वो व्यक्ति। विवेक ज्ञानी था, सत्संग में जाता था। रानियों ने कहा हमारे राजा ठीक हो जाएं, हम सब रानियां। बोले पटरानी भी? बोले हाँ पटरानी भी। सभी रानियां चंदन घिसेंगी। शाम होते ही राजा लेटे, नींद तो आ नहीं रही, मारे वेदना के, जलन के कराह रहे थे। रानियों ने चंदन घिसना शुरू किया। जब चंदन घिसेंगे तो निश्चित है रानियों के हाथों की कंगन चूड़ियों की आवाज़ आएगी। और जब बीमारी में कोई आवाज़ आती है, डिस्टरबेंस होता है, तो बीमार आदमी बहुत ज़्यादा झुंझलाता है, चिल्लाता है कि उसे शांति चाहिए। वो चिल्ला के बोला बंद कर दो ये चंदन घिसना, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में बहुत शूलप्रद है, बहुत दुख दे रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बंद करो चंदन। रानी कहीं महाराज चंदन नहीं घिसा जाएगा तो बीमारी कैसे ठीक हो। बोले हमें नहीं कराना ठीक बीमारी, बंद कर दो चंदन। पटरानी समझदार थी। रानियाँ पहुँची, बोले दीदी क्या करें, कोई उपाय बताओ। कहने कुछ नहीं, एक उपाय है, तुम लोग केवल सुहाग के नाम पर एक एक चूड़ी पहने रहो, बाकी सारे दोनों हाथ की कंगन चूड़ी निकाल दो। अब हाथ में एक चूड़ी होगी तो हाथ के चलाने पर, चंदन घिसने पर क्या चूड़ी कंगनों की आवाज़ आएगी? कभी नहीं आएगी। जब एक से दो चूड़ियाँ होती हैं, अधिक होती हैं, तब आप खनखनाती हैं। अगर हाथ में एक चूड़ी रहे तो कैसा भी हाथ चलाओ वो आवाज़ नहीं आएगी। रानियों ने खूब रात भर चंदन घिसा, बहुत चंदन घिसा, 12 बजे रात तक, और बहुत सारा चंदन हो गया, आवाज़ नहीं आई। राजा सोच रहे हैं चंदन घिसवाना बंद कर दिया है, अब कैसे वो लेप तैयार होगा, कैसे दाह ज्वर मिटेगा। नींद तो आ नहीं रही थी। 12 बजे करीब 2-3 रानी आई। कल राजन सो रहे हो महाराज कि जग रहे हो? बोले कहाँ नींद आ रही है, बहुत ज्वर
दाह ज्वर है, बहुत जलन हो रही है कि चंदन का लेप करना है। बोले कहाँ से आ गया चंदन, मैंने तो चंदन घिसवाना बंद कर दिया था। कल महाराज दीदी ने हमें एक युक्ति बताई और हमने उस युक्ति से चंदन घिस लिया। बोले कौन सी युक्ति थी? बोले उन्होंने कहा था कि हाथ में एक एक चूड़ी पहने रहो, राजा के नाम की, सुहाग के नाम की, बाकी चूड़ियाँ उतार दो। मैंने वैसा ही किया, एक हाथ, दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रहने पर चंदन भी घिस गया और आपको आवाज़ भी नहीं आई। अब राजा लेप करवाता जाए और सोचता जाए, अरे एक चूड़ी रहने पर हाथ में आवाज़ नहीं आती है, अरे मेरे तो बहुत चूड़ियाँ हैं, मैं कभी राज की बात सोचता हूँ, कभी कोष की, तो कभी सेना की, तो कभी प्रजा की, तो कभी महलों की, तो कभी रानियों की। मैंने तो कितनी चूड़ियाँ पहन रखी हैं, मेरे अंदर संकल्प विकल्पों की कितनी चूड़ियाँ हैं, कितनी चिंताओं की चूड़ियाँ हैं। अब मैं सारी चूड़ियाँ उतारता हूँ और अब मैं अगर ठीक हो गया, सारी चूड़ियाँ उतार के फेंक दूंगा, मैं मुनि दीक्षा धारण कर लूँगा। क्योंकि आज जो सुख मुनियों को है वो गृहस्थ संसारी जीवों मिथ्या दृष्टियों को कहाँ होता है। वो कितने अमन चैन में रहते हैं। इसीलिए हे भाइयों, एक कहानी ये बताती है कि उन राजा ने, उनका शुभ संकल्प रहा और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, और जिस क्षण उन्होंने सारे पदार्थों को, चूड़ी रूपी पदार्थों को त्याग कर दिया मन से, उनका तनाव दूर हुआ और व्याधि दूर हो गई। इसीलिए हे भाइयों, जब तक साधु नहीं बन पा रहे हो, तनाव के कारण किसी महाबीमारी ने तुमको नहीं घेरा, समय रहते तुम साधु अर्चका जैसी दशा बना लो, हर हालत में खुश रहो, इच्छाओं का समन करो, अपनी लोभ आदि को, मान आदि को कम करो, कम सामग्री में संतोष वृत्ति रखो, वस्तु स्वरूप की यथार्थ ज्ञान रखो, और व्यवहार में न तनाव दूसरों को दो, न किसी से तनाव लो, और इंटेंशन बहुत अच्छा रखो, अटेंशन में रहो तो टेंशन नहीं आएगा। तनाव का मतलब ही है तन आओ। जब जीव शरीर आदि में जाता है, शरीर आदि को अपना मानता है, तो तन आओ, तन माने शरीर, आओ माने उसका उपयोग, उसका लक्ष्य शरीर आदि में जाता है, सो तनाव होता है। अगर प्राणी इन शरीर आदि को पर मान ले तो तनाव कहाँ होगा। और एक बात याद रखना, अगर है भी कोई समस्या तो ये भी चला जाएगा, और ज़्यादा संकल्प विकल्प उठें तो गनीमत है। इतना ही हुआ, लोग भाग तो जाने क्या क्या कर लेते हैं। और एक दवाई खाते रहना, सहनशीलता, विवेक और धैर्य की त्रिफला को संतोष के जल में पीते रहना, कभी भी ऐसी तनाव के कारण बीमारी नहीं होगी। निर्ग्रंथता के भाव लाओ और निर्ग्रंथ होने के संकल्प करो। अनाथी मुनि की तरह तुम्हारा भी कल्याण होगा।